वैदिक शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों ने पुनर्जन्म के बारे में तो सुना ही होगा, पर आज भी हमारे देश में कई धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं मानती, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। ऑलमोस्ट सभी युवाओं को ऐसा ही लगता है कि जो कुछ है यही है, न तो कोई पुनर्जन्म है न कोई पूर्व जन्म था। पर आज मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। गाजियाबाद में एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जिनका नाम श्री वज्र बिहारी लाल जी सिंगल है। उनके छोटे बेटे सुभाष ने खुद की पूर्व जन्म की सारी बातें बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वह खुद को पूर्व जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान बताता है। उनके पिता श्री वज्र बिहारी जी से पूछा गया कि आपके बेटे सुभाष को अपने पूर्व जन्म की स्मृति कैसे हुई और इसने सबसे पहले क्या बताया। तो उन्होंने कहा, एक दिन मेरे बड़े बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने और उसको गिफ्ट में कैरम बोर्ड दिया। तो ये दोनों भाई आपस में कैरम बोर्ड खेल रहे थे और खेलते खेलते इनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। एकदम से सुभाष उठ के कैरम बोर्ड को साइड में फेंकते हुए बोला, रख ले अपना कैरम बोर्ड, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं लखनऊ का एक बहुत रईस हूँ और मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत पैसा गड़ा हुआ है। तो उनके पिताजी को ये सब सुनकर एक बार तो मजाक लगा, पर उसकी बहुत सारी हरकतें भी मुस्लिम्स वाली थी। कभी भी नमाज के लिए बैठ जाता था। एक दिन तो उसने अपनी मम्मी से बोला, आज अलविदा का जुम्मा है, आज तो घर पे सीमी बनेगी। तो ऐसी ऐसी कई बातों से लगता था कि वो मुस्लिम है। फिर सुभाष से भी पूछा गया तो उसने कहा कि मैं पूर्व जन्म में जाति का मुसलमान था। उस समय उसका नाम मोहम्मद खान था और वो बहुत बड़ा रईस आदमी था। उसने अपनी सारी डिटेल्स बताई, उसके फैमिली में कौन कौन था, कितने लोग थे, उसका घर कहाँ पे था, किस जगह, लखनऊ में कौन सी जगह पे था। उसने अपने सारे रिलेटिव्स के भी नाम बताए, उसके कितने बच्चे थे उसने वो भी बता दिया और इवन उसने अपनी कार के नंबर भी बता दिए कि उसके पास क्या कौन सी कार थी, वो भी बता दिया। उसने यह भी बताया कि वो नित्य नमाज पढ़ता था और रोजे भी रखता था। और तो और उसने यह भी बता दिया कि वो पिछले जन्म में कैसे मरा था। सुभाष और उसके पापा ने जितनी भी बातें बताई उसको अब तक न जाने कितने लोग लखनऊ जाकर के वेरीफाई कर चुके हैं। उन्होंने सारी बातें बिल्कुल सच बताई थी। यह है सत्य सनातन धर्म और शास्त्र पुराणों का विलक्षण सिद्धांत, जो इस घटना से बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा है। तो शास्त्रों में, वैदिक धर्म में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। आप चाहे माने चाहे न माने, पर वो सच है और सच ही रहेंगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूँ पर तू नहीं जानता। हमारे भगवान कितने दयालु हैं। यदि वो पूर्व जन्म की स्मृति भी हम में रख दें तो हम तो इसी जन्म की बातों से इतने परेशान हैं, पहले की बातें भी अगर याद रहें तो ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी, जैसे कि सुभाष के घर वाले परेशान होते थे। तो भगवान के जो सिद्धांत हैं उनको माने। पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म भी होता था। आप ही सोचिए, एक ही माता पिता की जो संतान होती है, एक ही घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनका भी अलग अलग स्वभाव होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि सबके पूर्व जन्म के अलग अलग संस्कार होते हैं। तो पूर्व जन्म होता है तभी उसके संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म होता है तो पुनर्जन्म भी होता है।